हेलो माय डियर लर्नर्स। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। कल हमने एक छोटा सा 5 मिनट का मैजिक सेशन किया था, जहां हमने देखा कि 11 के साथ कैसे मैजिक किया जाता है। अब मैजिक को थोड़ा साइड में रखते हैं और वापस से अपनी जो जर्नी चल रही थी उस जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। और आज मैं फिर से कोऑर्डिनेट चैप्टर का जो रिमेनिंग पार्ट्स है उसको लेकर आया हूँ। और आज आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज, बिकॉज मैंने ओवरव्यू चैप्टर का दे दिया था और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको सिखा दी थी, जिसमें डिस्टेंस फॉर्मूला था, हाउ टू यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो आप अपना पेन पेपर उठा लीजिए और दिमाग की सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि आज फिर से हम लॉजिक की दुनिया में एंट्री मारने वाले हैं। और याद रखो, रट्टा नहीं, सिर्फ यहाँ पर क्या चलेगा, लॉजिक। ओके, तो ये हमारा है एक्सरसाइज नंबर 1.1। इसमें क्वेश्चंस हैं, ऐसे फिगर दे रखा है OABC। ओके, जहाँ पर O पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन O मीन्स 0 0, A मीन्स 12 0, ये 12 डिस्टेंस है। और ये भी A से लेकर B तक 10 यूनिट है, क्योंकि एक्स एक्सिस है 10 और वाई यूनिट है यहाँ पर 10, तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 10 यूनिट दे रखा है। कहाँ से? A से लेकर B तक। सेम O से लेकर C तक भी कितना है? 10। अब आप एक चीज़ देखिए, इसने जो O से A माना है वो क्या माना है? एक्स एक्सिस लिखा हुआ है, और O से F माना है वाई एक्सिस। तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो अगर हम इसके ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, तो इस ए पॉइंट पर एक्स की वैल्यू क्या होगी? 12 होगी, और वाई की वैल्यू क्या होगी? 0, बिकॉज एक्स एक्सिस पर वाई क्या होता है? 0 होता है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, अब ओ से लेकर जब हम सी पॉइंट पे जाते हैं, तो ये ओ सी को जो माना है वो माना है वाई एक्सिस। इसने बोला है एक्स एंड वाई एक्सिस आर मार्क्ड द फिगर। सो सो ओ से लेकर ओ सी लाइन पर एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। क्यों 0 होगी? क्योंकि ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस से लेफ्ट साइड जाने पर, राइट साइड जाने पर एक्स की वैल्यू बढ़ती है, लेकिन वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो एक्स की वैल्यू होगी 0 और वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 10। तो सी के कोऑर्डिनेट हो गए 0,10। Now we are coming to questions. Question number first, if D1 R1, D1 means this D1 point D1, and R1 point this R1, okay, and R1 point they रखें 11.5, 0. So if D1 R1 represent the door of Ryan's room, how far is the door from the left wall? Left wall means y axis. इस y axis से जो ये D1 पॉइंट है ये कितना दूरी पर है? तो सिंपल है, ये O पॉइंट कितना है? 0, और D1 पॉइंट कितना है? D1 पॉइंट पर कोऑर्डिनेट कितने हैं? 8,0। तो अगर हमें ये 0,0, तो बेसिक हो गया कि यहाँ तो 8 मीटर डिस्टेंस होगी, 8 यूनिट डिस्टेंस होगी। इसको हम यूनिट क्यों बोल रहे हैं? एक्चुअली में क्या होता है कि जब हमें कोई भी डायमेंशन नहीं दे रखी होती है, डायमेंशन मीन्स होता है मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, डिस्टेंस की यूनिट होती है ना। तो जब कोई भी डायमेंशन नहीं दे रखी होती है तो उसको हम यूनिट मान लेते हैं। 8 यूनिट डिस्टेंस है टोटल, ठीक है। और डिस्टेंस फॉर्मूले से भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं। वैसे तो सिंपल है बहुत, लेकिन हम डिस्टेंस फॉर्मूले से भी इसको फाइंड कर सकते हैं। देखो कैसे फाइंड करते हैं। हम लेते हैं एक न्यू पेज, 1 सेकेंड, अप्लाई की। ओके, दिस इज अ न्यू पेज। ओके, ये न्यू पेज कहाँ आ गया? अच्छा यहाँ आ गया। ओके ओके, अब डिस्टेंस फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं। ओ की डिस्टेंस कितनी है? ओ पे पॉइंट कितना है? 0,0। और डी पॉइंट का जो है, डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 8,0, 8,0। तो लास्ट क्लास में मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ाया था। ओ डी की डिस्टेंस क्या होगी? x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x2 कितना हो गया? x2 के 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया हमारा, सॉरी, x2 हो गया 8 माइनस 0, y2 हो गया 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया 8 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो ये हो गया 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर मतलब हो गया 8, क्योंकि इस रूट की मतलब वैल्यू होती है 1/2, पावर 1/2, 2 से 2 गया, आंसर आ गया 8। सिंपल है।
अब ऐसे भी तो मैंने जस्ट डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालना सिखाया कि डिस्टेंस फॉर्मूले से कैसे निकालते हैं, वरना तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस 8 दे रखी है, सिंपल 8 हो गया। ओके, ये क्वेश्चन हो गया। अब बोल रहा है हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ये डोर जो है वो एक्स एक्सिस से कितना दूरी पर है। तो डोर तो एक्स एक्सिस पर ही है ना, जो D1R1 है वो तो एक्स एक्सिस पर ही है। तो जब एक्स एक्सिस पर है तो इसका मतलब क्या होगा, 0 यूनिट। हाउ फार 0 यूनिट, क्योंकि जो डोर है वो जो D1R1 है डोर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और डोर एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस से कितना दूरी पर है, एक्स एक्सिस से 0 दूरी पर है, क्योंकि बिकॉज जो डोर है वो एक्स एक्सिस पर ही है। ओके, नेक्स्ट सेकंड, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। D1 के कोऑर्डिनेट सिंपल, D1 क्या है, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई की वैल्यू क्या होगी 0, और D1 का पॉइंट क्या है 8, एक्स एक्सिस पॉइंट क्या है 8, तो 8,0 हो गया, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थर्ड, if R1 is the point 11.5, 0, R1 means 11.5, 0, this one R1 means this one 11.5, how wide is the door, how wide means ये D1 से लेकर R1 का डिस्टेंस कितना है। अब सोच के देखो, D1 का पॉइंट है हमारा 8 और R1 का पॉइंट है 11.5, तो जस्ट 11.5 माइनस 8 कर दो, तो ये डिस्टेंस आ गया, कितना मीटर की दूरी, कितना मीटर वाइडर होगा ये, 11.5 माइनस 8 होगा 3.5 मीटर वाइड होगा। ओके, तो डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ इन द रूम डोर, it depends on person to person, it's a subjective nature questions। okay, obviously 3.5 meter is a very big distance for a door, एक दरवाजे के लिए 3.5 मीटर बहुत होता है, तो यस इट्स अ कंफर्टेबल फ्रॉम द डोर। इफ अ पर्सन ऑफ व्हील चेयर wants to enter the room when she will able to do so easily, yes, for wheelchair के लिए 3.5 मीटर इज वेरी कन्वीनियंट। एंड फोर्थ क्वेश्चन आप अपने आप कर लेना, देखना कैसे होगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, ये सब मैंने पढ़ा दिया आपको, क्वाड्रेंट क्या होते हैं, क्वाड्रेंट सारे क्वाड्रेंट मैंने पढ़ा दिया आपको। अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर, एक्सरसाइज सेट 1.2 पर। ओके, देखो, थिंक एंड रिफ्लेक्ट, व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू क्या होती है 0, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा ऑलवेज 0 होगा। इज देयर ए सिमिलर जनरलाइजेशन फॉर अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, इज देयर अ सिमिलर जनरलाइजेशन फॉर अ पॉइंट, ये बोल रहा है इज देयर एनी सिमिलर जनरलाइजेशन फॉर ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, मीन्स एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट होंगे उन सब पॉइंट्स में क्या सिमिलरिटी होगी। यस, एक्स एक्सिस पर वाई क्या होगा 0 होगा, तो हर पॉइंट्स में वाई की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, x1, 0, x2, 0, x3, 0। सेम क्वेश्चन फॉर इज देयर अ सिमिलर जनरलाइजेशन फॉर अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर क्या होगा एक्स की वैल्यू, वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0 और एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0, तो एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट होंगे उसमें एक सिमिलरिटी होगी कि वाई की वैल्यू 0 होगी, और वाई एक्सिस पर जो भी पॉइंट्स होंगे उनमें एक सिमिलरिटी होगी कि वहां पर एक्स की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। अब देखिए आप थर्ड पॉइंट्स, व्हाट इज द थर्ड पॉइंट्स, डज पॉइंट क्यू वाई कॉमा एक्स एवर कोइंसाइड विद पॉइंट पी एक्स वाई, जस्टिफाई और आंसर। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर कोई क्यू पॉइंट है वाई कॉमा एक्स या पी पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, तो ये कॉन्साइड्स करेंगे, क्या ये कॉन्साइड करेंगे, एवर कॉन्साइड, ये कब कॉन्साइड करेंगे, जस्ट आंसर को जस्टिफाई करना है। तो देखिए आप, जैसे ये है सपोज, कॉन्साइड का मतलब इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट मतलब एक पॉइंट पर, जैसे एक्स एंड वाई यहाँ पर, तो ये जो पॉइंट है, ये जो क्यू वाई कॉमा एक्स और पी एक्स वाई जब ये इंटरसेक्ट करेंगे, जब एक्स की वैल्यू, अब यहाँ पर देखो वाई की वैल्यू एक्स होगी तभी तो इंटरसेक्ट करेगा, और यहाँ एक्स की वैल्यू वाई होगी तभी तो इंटरसेक्ट करेगा। इसका मतलब क्या है कि एक्स और वाई दोनों बराबर बराबर होंगे, इक्वल इक्वल होंगे, तभी कोइंसाइड करेंगे। जैसे यहाँ पर ओ पॉइंट ओरिजिन पॉइंट था, ओरिजिन पॉइंट पर एक्स और वाई क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, यानी यहाँ पर इसके पॉइंट भी 0 0 होंगे और क्यू पॉइंट भी 0 0 होंगे, यानी जब ये दोनों पॉइंट्स ही सेम होंगे मीन्स एक्स वाई दोनों बराबर होंगे तभी कोइंसाइड करेंगे, अदरवाइज कोइंसाइड नहीं करेंगे। ओके, अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर सेट 1.2 पर। ओके, इससे पहले मैं एक छोटा सा आपको लॉजिक सिखाता हूँ। लॉजिक हमारा ये है, वेट इज दिस वन। ओके, लॉजिक हमारा ये है, जैसे सपोज ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, अब मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, ये लाइन ड्रॉ किया। ओके, ये 1 मान लो, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और ये हो गया 6, एज ऑन एज 1 2 3 4 5, दिस इज 6,
दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3, दिस इज -3। रेंडमली मैंने ये मान लिया है, वरना जो ये डिस्टेंस होती है ये इक्वल होती है हमेशा, ये इक्वल होती है, ये यूनिट कांस्टेंट डिस्टेंस होती है। जैसे 1 से लेकर 2 तक का डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, 2 से लेकर 3 तक का डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब सपोज ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, क्या ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है? यस, दिस लाइन इज, सपोज इस लाइन को मैं मान लेता हूँ पी लाइन मान लिया, सपोज दिस वन इज पी लाइन, ओके। ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो आप एक बात बताइए, इस लाइन पर सिर्फ और सिर्फ एक्स ही तो चेंज होगा, वाई कब चेंज होता है? वाई चेंज होता है एक्स के ऊपर और एक्स के नीचे जाने पर, एक्स के ऊपर जाने पर, एक्स के नीचे जाने पर, ओके। यानी वर्टिकल पोजीशन में जा रहे हैं या डाउन पोजीशन में जा रहे हैं, अप एंड डाउन में वाई चेंज होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टली चेंज हो रही है। तो ये जो लाइन है, इस लाइन पर y की वैल्यू क्या होगी? हमेशा कांस्टेंट होगी। क्या होगी इस लाइन पर y की वैल्यू? कांस्टेंट। और वो वैल्यू क्या होगी? y की वैल्यू होगी 3। तो इस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो y इक्वल टू क्या होगी? 3। क्योंकि इस पर x तो वेरी करेगा, x क्या करेगा? वेरीज करेगा, लेकिन y हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। सपोज इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 3, 0। तो इस लाइन पर जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे, उस इस लाइन पर जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे, सॉरी गलत बोल दिया, सॉरी, ये गलत। इस लाइन के इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे, सपोज ये वाला कोऑर्डिनेट मान लिया मैंने, ये पॉइंट मान लिया ए, तो ए पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 0,3, क्योंकि 0,3, क्योंकि यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, ओके। तो इस लाइन पर जो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी, उस पर वाई ऑलवेज क्या होगा? कांस्टेंट। और वाई एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन होगी, सपोज मैं एक लाइन और लेता हूँ, सपोज ये वाली लाइन ले लेता हूँ, ये लाइन ले ली मैंने, ये लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, इस लाइन को मैंने मान लिया, सॉरी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है जो पैरेलल हो वाई एक्सिस के। तो यहाँ पर हो गया हमारा, इसको मान लिया मैंने क्यू लाइन। तो ये जो क्यू लाइन है वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। तो जब ये वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, तो इस लाइन पर आप देखिए, इस लाइन पर क्या एक्स सेम नहीं होगा? क्योंकि एक्स तो हॉरिजॉन्टली बढ़ता है, हॉरिजॉन्टली घटता है, यानी, ठीक है। तो इस लाइन पर क्या होगा? एक्स की वैल्यू क्या होगी? -4 होगी, कांस्टेंट होगी। एक्स की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट। बट वाई क्या करेगा? वाई करेगा वेरीज। तो हमने यहाँ से क्या सीखा? इफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देन y इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब वो कॉन्स्टेंट वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। इफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, देन x इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब वो x वही होगा जिस पॉइंट से होकर वो लाइन गुजरेगी। तो यहाँ पर इस ये -4 से होकर लाइन पास हुई है, -4 पॉइंट से, तो यहाँ पर x वैल्यू क्या होगी? -4। तो इस क्यू लाइन पर जितने भी कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो उसमें x की वैल्यू क्या होगी? -4 होगी। y की वैल्यू वेरी करेगी, वो डिपेंड करता है। सपोज यहाँ पर होगी -4, सॉरी -4,4, ओके। तो इस पॉइंट पर होगा -4,3। तो इसमें क्या होगा? x की वैल्यू वेरीज नहीं करेगी, x की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, और y की वैल्यू क्या करेगी? वेरी करेगी। तो हमने क्या सीखा? इफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, y इज इक्वल टू कांस्टेंट। इफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, देन x इज इक्वल टू कांस्टेंट, ओके। नाउ वी आर कमिंग ऑन एक्सरसाइज सेट 1.2। ये 1.2 एक्सरसाइज आपके लिए होमवर्क है, बिकॉज घर पे भी तो आपको कुछ काम करना होगा, ओके। देन वी आर कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ऑलरेडी आई टीच यू, हमने सीख लिया ऑलरेडी। लास्ट क्लास में मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला बताया था, डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ था वो भी समझाया था मैंने आपको, ओके। तो ये तो आपको आता है। मैं आता हूँ एंड ऑफ द चैप्टर, एंड चैप्टर एक्सरसाइज, ओके। सो वी आर कमिंग, इसमें एक छोटा सा टॉपिक और है, रिफ्लेक्शन। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? वो भी मैं पढ़ाऊंगा। पहले इसको क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1,
व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इंटरसेक्ट ऑफ द टू एक्सिस। मैंने बताया था इनिशियल ऑफ द चैप्टर, स्टार्टिंग के चैप्टर में जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब मैंने बताया था कि वो कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं, व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इंटरसेक्ट्स ऑफ द टू एक्सिस। तो इंटरसेक्ट कहाँ करते हैं दोनों एक्सिस, ओरिजिन पर, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0,0। इट्स अ सिंपल। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, पॉइंट W हैज़ कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H विच इज ऑन द लाइन थ्रो W पैरेलल टू द y एक्सिस विच कोऑर्डिनेट कैन H लाई इन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा पॉइंट W हैज़ x कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। W का जो कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट है वो -5 है, y कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है। तो कैन यू, इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड क्वेश्चन करते हैं अपन। तो W हैज़ x कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5, तो W का x कोऑर्डिनेट -5 है, इसका मतलब W जो का कोऑर्डिनेट होगा -5 का y होगा, बिकॉज y का पता नहीं, तुमने y मान लिया। कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H, हमको H के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। ओके, विच इज ऑन द लाइन थ्रो W, जो एक लाइन से पास हो रहा है पॉइंट H, जो थ्रो W पैरेलल टू द y एक्सिस। कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H विच इज ऑन द लाइन W थ्रो W, यानी जो लाइन W से थ्रो हो रही है उसी लाइन पर H के कोऑर्डिनेट हैं, एंड पैरेलल टू द, और जो W है वो पैरेलल टू है y एक्सिस के, विच कोऑर्डिनेट कैन H लाई इन। तो H के जो कोऑर्डिनेट हैं वो किस, H के जो कोऑर्डिनेट हैं वो कहाँ पे लाई, यानी H जो पॉइंट है वो किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। तो सपोज हमने कार्टेशियन प्लेन बना लिया। अब कार्टेशियन प्लेन बना लिया तो ये कह रहा है कि W -5 y, इसका मतलब जो x की वैल्यू है वो डेफिनेट है, x की वैल्यू क्या -5 है। इसका मतलब सपोज ये -1, ये -2, ये -3, ये -4 और ये है -5। ठीक है, और उसने ये भी बोला है कि जो W है विच इज ऑन द लाइन थ्रो W पैरेलल टू द y एक्सिस, इसका मतलब ये जो लाइन है वो y एक्सिस के पैरेलल है। तो W यहाँ पर है, इस लाइन पर W है कहीं, या W यहाँ होगा, या W यहाँ होगा, यहाँ होगा, कहीं भी होगा, बिकॉज x की वैल्यू -5 है, y वेरीज कर रहा है, तो W यहाँ कहीं होगा। ओके, आगे बोला है कि H भी इसी लाइन पर है। ओके, H भी इसी लाइन पर है, तो बोला है कोऑर्डिनेट कौन सा होगा। अब मैं एक बात बताइए आप, ये कोऑर्डिनेट कौन सा है, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट है। तो क्वेश्चन तुम्हारा क्लियर हो गया कि H या तो सेकंड कोऑर्डिनेट में होगा या थर्ड कोऑर्डिनेट में होगा, या एक्स एक्सिस पे भी हो सकता है, ये भी हो सकता है H का कोऑर्डिनेट। तो क्या बोल रखा है इसने, मैं आंसर करता हूँ। पॉइंट W हैज x कोऑर्डिनेट equal to -5. So point H lies on the line through W पैरेलल टू y एक्सिस। ये क्वेश्चन ने बोला है कि जो पॉइंट H है वो लाई कर रहा है ऑन द लाइन थ्रो W, यानी जिस लाइन से W थ्रो हो रहा है उसी लाइन पर पॉइंट H लाई कर रहा है, और जो पैरेलल है y एक्सिस के हमने पैरेलल बना लिया। ओके, तो मैंने क्या बताया था अभी, एक लॉजिक बताया था, जो लाइन y के पैरेलल होगी, जो भी लाइन y के पैरेलल होगी, एनी लाइन विच पैरेलल टू y ऑन दैट लाइन एवरी x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, x क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि h के कोऑर्डिनेट भी क्या होंगे, -5, y ही होंगे। अब वो y कुछ भी हो सकता है, w का y कुछ भी होगा, h का y कुछ डिफरेंट होगा, या h और w हो सकता है सेम पॉइंट भी हो। ठीक है, तो नाउ फॉर कोऑर्डिनेट सिंस x इक्वल टू -5, क्योंकि x क्या हमारा -5 है, इसका मतलब ये हुआ अगर y बड़ा हुआ 0 से तो h कहाँ लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि y बड़ा होगा 0 से तो 0 ऊपर, और अगर y छोटा हुआ 0 से तो कहाँ लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, और y अगर 0 हुआ तो कहाँ लाई करेगा, ऑन द x एक्सिस, तो इसका मतलब h कहाँ लाई करेगा, सेकंड और
थर्ड क्वाड्रेंट, आइदर सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है और थर्ड क्वाड्रेंट में भी लाई कर सकता है। ओके, और अगर y 0 पर हुआ, अगर y की वैल्यू 0 होती है तो वो x एक्सिस पर भी लाई करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ आइदर सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। मैंने बताया कि अगर कोई भी लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगा तो वहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, और x एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन होगी तो वहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ओके, नाउ वी आर कमिंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, consider the points r3, 0, a0, -2, m -5, -2 and p -5, 2 if they are joined in the same order। तो पहले हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। एक कार्टेशियन प्लेन बना लिया हमने, ये कार्टेशियन प्लेन हो गया। ओके, कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, ये कार्टेशियन प्लेन हो गया। और ओके देन हमने कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया और इसमें हमने नंबर कंसीडर द r3, 0। तो अभी यहाँ पर y क्या है, 0 है, इसका मतलब ये x एक्सिस पर होगा। 3, 0 कहाँ होगा, 1, 2, 3, तो होगा 3, 0, ये r हो गया। ठीक है, r पॉइंट हो गया। नेक्स्ट a 0, -2। अब यहाँ पर x 0 है तो x 0 कहाँ होगा, y एक्सिस पर ऑब्वियसली। तो 0, -2, तो -2 y माइनस कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। तो ये मैंने मान लिया -0, -2। तो ये कौन सा पॉइंट है, दिस पॉइंट इज a पॉइंट। ओके, दिस पॉइंट इज a पॉइंट। नेक्स्ट m -5, -2। तो -5, -2, तो -5 कहाँ होगा, प्लस x का -5, -1, -2, -3, -4 और ये -5, दिस इज -5। तो ये तो हो गया -5, यहाँ तो हो गया -5, -2, -1, -2, तो ये पॉइंट होगा यहाँ पर -5, -2। दैट पॉइंट इज m पॉइंट। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट p पॉइंट इजकल टू -5, 2। तो y क्या है हमारा, पॉजिटिव, और x क्या है, -5, तो 1, 2, तो ये हो गया p पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, p पॉइंट, -5, 2, तो हो गया -5, 2। हमें क्या करना है, हमको करना है ये इन पॉइंट्स को हमें मिलाना है। ये बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ यस, इफ़ दे आर जॉइंड इन द सेम ऑर्डर। तो सेम ऑर्डर मीन्स RAMP। तो RAMP, M और ये P, और इसको इससे मिलाना है, P को R से मिलाना है। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा। अब क्वेश्चन पे आइए। 2 साइड्स RAMP देयर आर परपेंडिकुलर ईच अदर। वो 2 साइड बतानी है हमको जो परपेंडिकुलर ईच अदर के। तो परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है, ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री तो होगा। तो ये 90 डिग्री, इसका मतलब जो AM होगा वो परपेंडिकुलर होगा MP के। तो ये हो गया क्वेश्चन क्लियर। फर्स्ट, सेकंड, वन साइड RAMP दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। अब देखो ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। अच्छा, ये 90 डिग्री होगा क्यों, उसके पीछे लॉजिक बताता हूँ आपको। क्योंकि आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर y की वैल्यू और यहाँ पर y की वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन होगी, ये स्ट्रेट लाइन होगी। और इस पर x की वैल्यू सेम है, यहाँ पर -5, -2, तो ये भी स्ट्रेट लाइन होगी। तो इसके परपेंडिकुलर तो होगा, ये इसके परपेंडिकुलर ही तो होगा, क्योंकि इस लाइन पर y की वैल्यू क्या होगी, -2 रहेगी। और इस लाइन पर जो लाइन, इस लाइन के ऊपर जो लाइन लाएंगे, इस पर x की वैल्यू सेम होगी, तो कांस्टेंट होगी। इसका मतलब ये होगा परपेंडिकुलर। तो ये हो गया हमारा AM हो गया MP के परपेंडिकुलर। सेकंड पॉइंट, वन साइड RAMP दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस। कोई भी एक साइड इस RAMP की किसी एक्सिस के पैरेलल होगी, तो ऑब्वियसली ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये पैरेलल हो गया। ये दोनों लाइन क्या हो गई, यानी MP पैरेलल टू y एक्सिस। मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, हमने शायद 8th क्लास या 7th क्लास में सीखा है। जब भी दो लाइंस को अगर हमें पैरेलल बनाना हो, अगर हमें फाइंड करना है कि दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, तो ये लाइंस होती है सपोज L, ये लाइंस होती है M। तो ये जो होते हैं इंटीरियर एंगल्स होते हैं। अगर इन इंटीरियर एंगल्स का सम 180 अगर बनता है, इन इंटीरियर एंगल्स का सम अगर 180 बनता है, तो ये लाइंस कहलाती हैं पैरेलल्स। और भी बहुत सारी चीज़ें, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते हैं, इसमें करस्पॉन्डेंस एंगल्स होते हैं,
तो वो सारी चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे। बस इतना कॉन्सेप्ट है कि ये लाइन पैरेलल हो गई, क्योंकि ये 90-90 है तो ये लाइन पैरेलल, क्योंकि इन दोनों का सम 180 बन रहा है तो ये पैरेलल हो गई। अब ऐसे भी उनको दिख रहा है कि हाँ ये पैरेलल ही है। थर्ड क्वेश्चन, 2 पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज। अच्छा, ये मिरर इमेज वाला कॉन्सेप्ट मैं कराऊंगा बाद में, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा समझा देता हूँ। ईच अदर ऑन वन एक्सिस, 2 पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज ईच अदर ऑन वन एक्सिस, विच एक्सिस दिस विल बी। तो देखो सिंपल है, यहाँ पर -5,2 है, यहाँ पर 5,-2, यहाँ पर 5,-5,-2 है, यहाँ पर 5,2 है। अगर हमारा सपोज एक्स एक्सिस यहाँ पर सेम है, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स पर एक्स एक्सिस सेम है, और जो वाई एक्सिस है उसके साइन डिफरेंट हैं, साइन अपोजिट हैं, तो वो कहलाती है मिरर इमेज। अगर इफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अगर हमारा सेम है, अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सेम है, एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट सेम है, दो कोऑर्डिनेट्स का, अगर दो कोऑर्डिनेट का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट अगर सेम है, और जो अपोजिट कोऑर्डिनेट है अगर एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, तो जो वाई कोऑर्डिनेट है दोनों कोऑर्डिनेट्स के अगर वो डिफरेंट साइन के हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो वो इमेज जो कहलाती है वो ही मिरर इमेज कहलाती है। जैसे सपोज यही था हमारा -5,-2 और एक था हमारा -5,2। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर एक्स एक्सिस और इस कोऑर्डिनेट का एक्स एक्सिस सेम है, और जो वाई कोऑर्डिनेट है उसका साइन क्या है, डिफरेंट साइन है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये जो इमेज कहलाएंगी ये कहलाएंगी मिरर इमेज। क्या कहलाएंगी? मिरर इमेज। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए आप, 2 पॉइंट्स तो वही सेम पॉइंट्स, ये पी पॉइंट और एम पॉइंट क्या होंगे, एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। तो मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट मैं बाद में भी समझाऊंगा, उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ इमेज, उसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, वो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ बस छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि अगर एक्स कोऑर्डिनेट्स किसी भी दो कोऑर्डिनेट के अगर सेम हैं, देन हम वाई कोऑर्डिनेट देखते हैं, अगर वाई कोऑर्डिनेट डिफरेंट साइन के हैं, नंबर सेम है, तो वो कोऑर्डिनेट्स क्या कहलाएंगे, वो कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे मिरर इमेज, एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, फोर्थ क्वेश्चंस। ओके, अब कैलकुलेटर को थोड़ा रेस्ट दे दो, और आज का मैजिक यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। कोई भी अगर डाउट होता है तो उसको दिल में मत रखना, कोई भी अगर आपको डाउट आता है, अब ये बाकी के क्वेश्चंस रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, आप कोशिश करने की ट्राई करना। अगर इफ़ यू फाइंड एनी डाउट्स यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शंस, एंड मैंने टेलीग्राम का लिंक भी दे रखा है, आप टेलीग्राम के लिंक पर जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो वहाँ पर आपको जितने भी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी मैं नोट्स बना रहा हूँ, वो सब नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो आज के लिए मैं विदा लेता हूँ। ओके, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।